प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं, आज हम एक पठित गद्यांश का अभ्यास करेंगे और पठित गद्यांश आता है हमारे पाठ्य पुस्तक से और ये आपने पहले पढ़ रखा है। फिर भी हम इसे लिखने के बाद कम से कम 2 बार पढ़ेंगे और दिए गए प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। कुछ बच्चे बिना पढ़े ही उत्तर देने लगते हैं, तो वे कभी कभी पूरे पाठ से ही उत्तर देने लगते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो गद्यांश में जो दिया गया है वहीं हमें उसका उत्तर भी मिल जाएगा और हमें पूरे पाठ की आवश्यकता भी नहीं है इसको, क्योंकि अगर आप पूरे पाठ से उत्तर देंगे तो शायद वो गलत हो सकता है। तो सबसे पहले हम एक पठित गद्यांश लिखते हैं और उसके बाद हम दिए गए प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पठित गद्यांश से। ये हमारे पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। ये हमारा तीसरा पठित गद्यांश का अभ्यास है। तो लिखेंगे निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो अब हम अपना गद्यांश लिखते हैं। चट्टानों में सूखकर कठोर हो गए। पौधों और जीवों के अवशेष जीवों के अवशेष या छाप को फॉसिल या जीवाश्म कहते हैं। इन्हीं जीवाश्मों की सहायता से लाखों वर्ष पहले
पृथ्वी पर रह रहे हैं, पृथ्वी पर रह रहे जीवों और पौधों के बारे में, जीवों और पौधों, जीवों और पौधों के बारे में जानकारी मिलती है कि बारे में जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है। देखो सुनंदा, देखो सुनंदा, देखो सुनंदा, इस पत्थर में, इस पत्थर में फर्श अपनी पूरी शाखाओं के साथ, अपनी पूरी शाखाओं के साथ, पूरी शाखाओं के साथ कितने सुंदर रूप में, कितने सुंदर रूप में अंकित है। सुनंदा के वैज्ञानिक पिता ने समझाया, सुनंदा के वैज्ञानिक पिता ने समझाया, पिता ने समझाया, सच सच पिताजी, सच पिताजी, यह तो ऐसा लग रहा है, यह तो ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ दिन पहले कुछ दिन पहले ही पौधा पत्थर के अंदर दबा हो, पत्थर के अंदर
पत्थर के अंदर दबा हो। दबा हो। पत्थर को हाथ में लेते हुए सुनंदा बोली। पत्थर को हाथ में लेते हुए सुनंदा बोली। सुनंदा बोली। तो बच्चों, ये था हमारा पठित गद्यांश। एक छोटा सा गद्यांश है जो हमने अपने पाठ्य पुस्तक से लिया। तो शुरुआत करते हैं, एक बार गद्यांश को पढ़ते हैं। चट्टानों में सूखकर कठोर हो गए पौधों और जीवों के अवशेष या छाप को फॉसिल या जीवाश्म कहते हैं। इन्हीं जीवाश्मों की सहायता से लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर रह रहे जीवों और पौधों के बारे में जानकारी मिलती है। देखो सुनंदा, इन पत्थर में फर्न अपनी पूरी शाखाओं के साथ कितने सुंदर रूप में अंकित है। सुनंदा के वैज्ञानिक पिता ने समझाया। सच पिताजी, यह तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ दिन पहले ही पौधा पत्थर के अंदर दबा हो। पत्थर को हाथ में लेते हुए सुनंदा बोली। बच्चों, ये भले पठित गद्यांश है, कम से कम हम इसे 2 बार जरूर पढ़ेंगे और दिए गए प्रश्नों के उत्तर को हल करेंगे। तो एक बार मैं फिर से दूसरी बार में पढ़ देता हूँ। चट्टानों में सूखकर कठोर हो गए पौधों और जीवों के अवशेष या छाप को फॉसिल या जीवाश्म कहते हैं। इन्हीं जीवाश्मों की सहायता से लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर रह रहे जीवों और पौधों के बारे में जानकारी मिलती है। देखो सुनंदा, इन पत्थर में फर्न अपनी पूरी शाखाओं के साथ इतने सुंदर रूप में अंकित है। सुनंदा के वैज्ञानिक पिता ने समझाया। सच पिताजी, यह तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ दिन पहले ही पत्थर के अंदर दबा हो। पत्थर को हाथ में लेते हुए सुनंदा बोली। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न मैं लिख रहा हूँ इसी के नीचे से। आपने गद्यांश को नोट कर लिया होगा, लिख लिया होगा। अब हम धीरे धीरे प्रश्नों के उत्तर भी हल करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, जीवाश्म का दूसरा नाम, जीवाश्म का दूसरा नाम क्या है? तो ये दे रखा है हमें। जीवाश्म को फॉसिल भी कहते हैं। तो हम एक शब्द में नहीं लिखेंगे, एक वाक्य में इसका उत्तर लिखेंगे कि जीवाश्म का दूसरा नाम फॉसिल है। फॉसिल कह सकते हैं या जीवाश्म कह सकते हैं। तो जीवाश्म का दूसरा नाम फॉसिल है। जीवाश्म का दूसरा नाम फॉसिल है। तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। मैं इसे मिटा देता हूँ। मैं गद्यांश पहले मिटा देता हूँ।
दूसरा प्रश्न है, प्रश्न 2। सुनंदा के पिता क्या हैं? सुनंदा के पिता सुनंदा के पिता क्या है? यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए और इसका उत्तर ये हमें दे रखा है गद्यांश में कि सुनंदा के जो पिता है वो एक वैज्ञानिक जो नई नई चीज़ों की खोज करते हैं। तो यही हम पूरा वैज्ञानिक शब्द नहीं लिख रहे हैं, पूरा वाक्य लिखना है। सुनंदा के पिता एक वैज्ञानिक हैं। अगला है कि यह गद्यांश, ये हमारा तीसरा प्रश्न है, यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? किस पाठ से लिया गया है? तो पाठ का नाम बताना है, घूरा पत्थर, पूरा लिखेंगे। यह गद्यांश हमारे पाठ भूरा पत्थर से लिया गया है। भूरा पत्थर से लिया गया है। अगला है प्रश्न चौथा। प्रश्न चौथा है, अंदर का विलोम शब्द लिखें। विलोम शब्द लिखें। तो हमें पता ही है अंदर का विलोम शब्द होता है बाहर। एक शब्द में दे सकते हैं विलोम शब्द, अगर कोई अर्थ पूछ लिया इसके लिए हम एक शब्द में भी उत्तर दे सकते हैं। लिखेंगे जीवाश्म किसका था? जीवाश्म किसका या किस जीव का था? किस जीव का था? तो हम जानते हैं ये जीवाश्म फर्न के पौधे का था। तो हम उत्तर भी लिखेंगे जीवाश्म फर्न के पौधे का था। पौधे का था, पूर्ण विराम। तो बच्चों इसी तरह हम अपना अभ्यास जारी रखेंगे, चाहे वो पठित हो चाहे अपठित गद्यांश हो। हम उसको 2 या 3 बार पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद उसे दिए गए प्रश्नों को उत्तर हल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।